एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप मौसम देखो, आज कितना प्यारा और कितना प्रीटी सा मौसम हो रहा है ना। देखो यहाँ पे है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी है ना दोपहर का टाइम हो रहा है। दोपहर के बज रहे हैं 11:30, मतलब सुबह के ही। हमें तो गाँव में दोपहर लगने लग जाती है 11 11:30 बजे। और आप मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है। आज हवा भी चल रही है और घटा भी है, तो मौसम भी एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया वाला हो रहा है। और मैं जा रही हूँ अभी नहाने। यहाँ पे सुबह सुबह पलक ने कपड़े वॉश कर दिए थे, ये सूख गए, इन्हें अंदर डाल देती हूँ। तब लाइट आएगी तब मैं इन पर प्रेस कर दूँगी। और आज मैं अपने मौसम का एंजॉयमेंट करती हूँ। वैसे तो मैं नहा इसलिए नहीं रही हूँ कि अगर बारिश आ गई तो ना मैं बारिश में नहाऊँगी। मेरा बारिश में नहाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं बारिश आने का वेट कर रही हूँ। पर मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी से बारिश आएगी। मौसम तो आपने देख ही लिया है कितना प्यारा और कितना सुहाना सा मौसम हो रहा है। तो मेरा कर रहा है बारिश में नहाने का दिल, जैसे मैंने आपको बताया है। मैं बारिश के आने का वेट कर रही हूँ। अगर आती है थोड़ी बहुत देर में, आधे घंटे में, तो ठीक है, वरना फिर मैं नहाने जा रही हूँ। कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, तो करते हैं वेट। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो गाइज ये है ना नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। कल मैं पूरे दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरी एग्ज़ाम है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन के चक्कर में लगी हुई थी, तो मैं व्लॉग बनाना भूल ही गई थी। तो सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैं फ्रेशनअप वगैरह होके सुबह नीचे आई ही थी, तो मम्मी कटहल काट रही थी, तो मैंने सोचा मैं मम्मी की हेल्प करा देती हूँ। यहाँ पे भैया और पापा दोनों मिलके है ना अपने पॉली हाउस की है ना, ये क्या बाइंडिंग होती है, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है कि गुलाब को क्या बोलते हैं। जलबेरा के बारे में तो मुझे सारी डिटेल है, क्योंकि जलबेरा का काम होते होते 3-4 साल हो गए और गुलाब को भी हमें 1 ही साल हुए हैं। तो उसके लिए हाँ, इसे कैप बोलते हैं। एक एक जो छोटी छोटी कली आती है ना, तो उन पे जाली की कैप लगानी होती है। तो पापा और भैया उन्हें ही काट रहे थे। पहले मैं और पापा क्या करते थे, हम सीजर से एक एक को काटते थे, और अब है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था वो। तो इसलिए है ना पापा ने क्या करा, पापा ने ना एक बड़ा वाला चाकू ले आए हैं, जिससे पापा एक साथ बहुत सारी को काट देते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी कटहल काट रही थी और मैं जो कटहल के जो बीज थे ना उन्हें निकाल के साफ कर रही थी। यहाँ पता है, कटहल, मुझे पर्सनली कटहल बहुत पसंद है। और मेरे घर में कटहल बनने की जो एक स्पेशल चीज़ होती है वो यही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी ही वजह से स्पेशली कटहल बनता है। तो यहाँ पे मैं मम्मी की कटहल वटल कटवा के मैं ऊपर आ गई हूँ अपनी डस्टिंग वस्टिंग करने के लिए। और आज मुझे झाड़ू पोछा भी करने हैं। वैसे तो कल सारा काम पलक ने कर लिया था, क्योंकि मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। आज पलक की थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है और मम्मी को शायद मामा के यहाँ पे भी जाना है। वो क्यों जाना है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, अभी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, मेरे को 12 बजे निकलना है एग्ज़ाम के लिए, तो तब तक मेरे पास काफ़ी टाइम था। अब तो सुबह हम सब जल्दी ही उठ जाते हैं। सर्दियों में तो ऐसा होता है कि हमारे दिन की शुरुआत ही 8 बजे से होती है, बट गर्मियों में तो 5:30-6 बजे तक हम उठ ही जाते हैं। तो यहाँ पे है ना मैं अपनी डस्टिंग के साथ साथ है ना मैं अपना बैग भी लगा रही थी कि जो जो सामान मुझे लेके जाना है ना मैं उन्हें एक साथ रख लेती हूँ। कभी एडमिट कार्ड और अपना आधार कार्ड वगैरह भूल जाऊँ, तो इसलिए मैं सारे सामान को है ना अपने को एक साथ करके मैंने बैग पैक करके रख लिया। अब कितनी भी जल्दी हो मैं कुछ भी सामान नहीं भूलूंगी। आज शायद लाइफ में मैंने पहली बार अपना कॉलेज का बैग ऐसे टाइम से पहले लगा के रखा होगा। तो यहाँ पे है ना मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, झाड़ू पोछा मेरे हो गए थे और डस्टिंग वस्टिंग भी हो गई थी। तो मैंने सारा काम करने के बाद है ना सुबह सुबह पहले मैं दूध पीती थी, फिर मैंने शेक पीना स्टार्ट कर दिया। और अब मेरे फेस पे पिंपल हो रहे हैं, तो मैंने मम्मी से मना कर दिया था, मैं 2 दिन से अब शेक नहीं पी रही हूँ। हो सकता है कि आम की वजह से मेरे फेस पे पिंपल्स निकल रहे हों, और हो भी सकता है कि दवाइयों की वजह से निकल रहे हो। तो यहाँ पे है ना सुबह सुबह मैं दही खा रही थी। मम्मी मुझे एक कटोरी भर के है ना पूरी दही दे देती है, और दही इतनी हैवी होती है ना कि आपको आसानी से है ना 12-1 बजे से पहले है ना भूख नहीं लगेगी। और मम्मी ने है ना सुबह सुबह दूध भी उबलो लिया था, हमारा घर का दूध होता है ना, तो मम्मी ने मक्खन भी निकाला था, मेरी दही में मक्खन भी डाल दिया था। इतना सारा मक्खन डाला था, मुझे पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो मलाई है, बट जब मैंने वो चलाया और खाया ना तो मुझे पता पड़ा वो मक्खन है। तो कल मैंने है ना हेयर वॉश करा था, तो मैं पलक से है ना अपनी ऑयलिंग करा रही थी। और पलक की है ना एक बहुत बड़ी खासियत है,
जब इसका मूड होगा ना, अपना मर्जी होगी इसे तेल लगाने की, तो अपनी मर्जी से है ना इतनी बढ़िया चम्पी वम्पी करेगी। और आज इसका मूड नहीं था क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी, जैसे आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा मेरे ऑयलिंग कर दी थी और नीचे के बाल इसने छोड़ दिए थे। और सच्चे में यार, मुझे औरों से ऑयलिंग कराने में जो मज़ा आता है ना, वो मुझे खुद से कभी नहीं आता। अब जब तक डोली की शादी नहीं हुई थी ना, तो डोली से करा लेती थी मैं, या फिर पापा कर देते। और अब भी ऐसा नहीं है, मैं पापा से कभी भी बोल देती हूँ। जब भी मेरा मूड होता है ना, मैं पापा के सामने बैठ जाती हूँ, तो पापा प्लीज़ मेरी ऑयलिंग कर दो। तो मेरी तो बस यही चलता है। सो गाइज, ऑयलिंग मैंने करा लिया। ऑयलिंग मैंने कल है ना हेयर वॉश करे थे ना, तो सारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई हो रहे थे। तो मैंने सोचा पलक से थोड़ी देर ऑयलिंग करा लेती हूँ। तो इसने मेरे ऑयलिंग कर दी है। बस ये अपनी मन मर्जी की, जब इसका मन करेगा तो आधा घंटा कर देगा, नहीं मन करेगा तो सिर्फ 5 मिनट भी इतनी भारी दिखाई देती है ना कि बस पूछो ही मत। ये सब रही तो ऐसे ही बात। आज है मेरा एग्ज़ाम और अभी सुबह के हो रहे हैं 10, मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। होपफुली आज शाम तक गजन बुआ जी आ ही जाएंगी। और है ना काम की तो मुझे नहीं काम कराती, बट नानी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। शायद मम्मी और नानी को देखने भी जाएंगी, अभी कंफर्म नहीं है कि जाएंगी या नहीं जाएंगी। सुबह सुबह नानी का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो बोल रही थी कि आ जाओ मुझसे मिल जाओ। जबकि मम्मी अभी 4-5 दिन पहले ही मिल के आई हैं। पर सब माँ बापों को होता ही है कि उनके बच्चे उनके पास हों, जब वो बीमार हों। तो बस मम्मी भी शायद जाएंगी और अम्मा का भी मेरे को कंफर्म नहीं है अभी। क्योंकि बात प्रॉब्लम ये है, फिर मम्मी और अम्मा दोनों ही जाती देखने के लिए नानी को, कि मैं कॉलेज जाऊंगी और मेरा दोपहर वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, 2 बजे से एग्ज़ाम है। मैं 5 बजे एग्ज़ाम से छूटूंगी और मुझे घर आने में 2 घंटे तो अप्रोक्स लग जाएंगे, 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा मुझे घर आने में। तो बस इसी ही वजह से अम्मा का भी कंफर्म नहीं है। और आज पता है, सुबह सुबह मैंने मेहनत करी, इतना कटहल काटा, बट वो आधा तो वो पहले ही जब कट रहा था तभी ख़राब सा दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा पोर्शन उसका ख़राब था। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप इसे निकाल के अलग रख दो, ये पोर्शन तो ख़राब ही है। तो उसके बाद भी है ना, उसमें पता नहीं क्या हुआ, जब मैंने सारा कटहल काट दिया। सबसे बड़ा टास्क होता है कटहल काटते समय, वो जो उसके बीज होते हैं ना, उनके ऊपर जो पिन्नी पिन्नी सी होती है ना, वो हटानी पड़ती है। तो बहुत दिक्कत होती है। और फिर वो कढ़ाई में जैसे मम्मी ने तलने के लिए डाला, पता नहीं अजीब सा ही हो गया, तो वो कटहल नहीं बनाया। पता नहीं मम्मी सब्जी में क्या बना रही है। और गाइस, एक ये मेरा पिंपल ये निकल गया, एक या निकल के ना, शायद मैंने ज़्यादा गर्म दवाइयाँ खाई है ना, उस वजह से हो गए हैं ये मेरे पिंपल्स। और 2-3 दिन से मैं रेगुलर मैंगो शेक भी पी रही हूँ, तो इस वजह से भी हो सकता है। जब मैंने डॉक्टर पलक को पता है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, फिर भी कंटिन्यूसली फ़ोन को बजाए जा रही है। तो मैं क्या बोल रही थी कि डॉक्टर ने मुझसे बोला था, तब मैंने अपने स्किन दिखाई थी। उन्होंने बोला कि सचेत आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप है ना मीठा थोड़ा कम कर दो। और मैं मीठा नहीं खाती, पर जब से डॉक्टर ने मना कराया ना, तब से मैं और ज़्यादा मीठा खाने लगी हूँ। शायद मीठे की वजह से और गर्म दवाइयों की वजह से ही ये है। अब मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है आज से। और मेरी तो बकबक ऐसी चलती रहेगी। 3 मिनट का व्लॉग हो गया। आई होप गाइस आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।